हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 10 कार्बन एंड उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपलब्ध है? तो देखिए, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% कार्बन है। कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चे सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी है, तो वो होती है 0.03%। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है 0.03% वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 कितने प्रतिशत है। लेकिन इसने क्वेश्चन अभी पूछा है कि भूपर्पटी में कितने प्रतिशत कार्बन है, तो वो आएगी 0.02%। अब कह रहा है भूपर्पटी और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपलब्ध है। तो भूपर्पटी वायुमंडल में अगर अल्प मात्रा की बात करते हैं तो सबसे कम कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में कौन से गुण धर्म होते हैं? उच्च गलनांक, उच्च क्वंथनांक, विलयन व गलित व्यवस्था में विद्युत चालन। तो ये सारे ही जो ऑप्शंस हैं ये आपके किस में होते हैं? आयनिक यौगिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम या उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीज भूपर्पटी में खनिजों के रूप में उपलब्ध है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमें पता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या है 6। तो किस तरीके से लिखेंगे? 2 और 4। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म CH3 का गलनांक और क्वंथनांक कितना है? तो उसका गलनांक होता है 290 और 209 और क्वंथनांक होता है 334। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का गलनांक और क्वंथनांक कितना है? तो देखिए, इसने ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 290 और 391 ये होता है आपका CH3COOH का गलनांक और क्वंथनांक। अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालन न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता, यौगिकों का आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, यौगिकों का गलनांक एवं क्वंथनांक यौगिकों का गलनांक व क्वंथनांक की अपेक्षा कम होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1 और उसके एक कोश भी एक ही है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या पूछा? कितने इलेक्ट्रॉन? तो आंसर भी क्या होगा आपका? 1। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन के अणु और H2, CaC12 CO3 इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आपका क्या मिलेगा? H2 मिलता है। एक हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या हमारी कितनी है? 17। ऑक्सीजन के परमाणु के L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, तो K और ये L, K में कितने आएंगे? 2, L में कितने आएंगे? 6। 2 और 6 8 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? 6। क्योंकि L कोश में पूछा है, K में पूछता तो आंसर 2 होता। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किस से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही साझेदारी करता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ऑक्सीजन के अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो हमें पता है 2 और 6 है, तो यहाँ पे देखो 8 चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपकी 7। जल किसकी आबंध को दर्शाता है? भाई, हाइड्रोजन के 2 परमाणु में पता है, जल का सूत्र क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु की। CNG का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। CNG और दूसरा बायोगैस। बायोगैस का भी प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन, हीरा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही क्या हैं? आपके कार्बन के अपरूप है। कुछ बच्चे फ्लोरीन कार्बन में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब ग्रेफाइट और हीरा हो गया, 2 ऑप्शन दिए नहीं है, तो फ्लोरीन तो होना ही होना है। वैसे होता भी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट कई बार याद ना रहे तो इस तरह का कन्फ्यूजन आप पूरा कर सकते हो। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं?
2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, 3 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साथ एक युग्म की साझेदारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजी में क्या होगा, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी होती है। ग्रेफाइट में कौन कौन से अणु होते हैं, ये गुण होते हैं, सॉरी, यह चिकना और फिसलना है, विद्युत का सुचालक, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंध 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तन पर होता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे ही गुण किस में होते हैं, ग्रेफाइट में। तो ये थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। So if you like the video, then share it and subscribe my channel. Thank you.